आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। रूबिका, हाँ, रूबिका, डॉक्टर रिजवान। रूबिका, आज जो पूरे दिन रफिया के साथ टीवी पर हुआ है रूबिका, जिसको बार बार आप भी बोल रही हैं, उसको मैंने बड़ी आसान भाषा में समझाता हूं आपके व्यूअर्स को। आपने डिस्कवरी पर देखा होगा कि एक छोटा सा प्यारा सा हिरन जब खेत में निकलता है और 8-10 जंगली कुत्ते उसको पकड़ के भभोड़ते हैं। शर्म। आप इस किस्म की हरकतें हो, लेकिन हिंदुस्तान में तो हिंदू जो है उनको पावर में होना चाहिए ना, वो मेजोरिटी में है। वो पावर में क्यों होंगे? उन्होंने पैसे कमाने, एमबीए करना, रंग गोरे करने वाली क्रीम लगाई हुई दुल्हन चाहिए, अम्मा शादी करा दो। एनआरआई बैठे हुए कितने हैं अमेरिका में? कभी किसी सुना है किसी इंडियन ने कोई प्रोटेस्ट किया कि ये मिनेसोटा की कांग्रेस वुमन इल्हाम उमर, जिसने भाई से शादी की थी वीजे के लिए, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाके इंडिया को गालियां दे के आ गए, इंडियन चुप करके बैठे रहे, पता नहीं कौन है। अरे जाओ उसके कंस्टिट्यूएंसी में कैंपेन करो, उसके अगेंस्ट हराओ। हमें मना किया अम्मा ने कि सियासत में हिस्सा मत लो बेटा, पैसे बनाओ, वो अच्छी सी शादी कर देंगे। ये इंडिया, अगर इंडियंस देख रहे हैं और उनको चिक चढ़ रही तो सही चढ़नी चाहिए। आप तो बिल्कुल ठुस कौम है। 1 बिलियन आदमी बर्दाश्त कर रहा है सर तन से जुदा। एक साला उठा के मुंह पे थप्पड़ मारो ऑन लाइव कैमरा। अरनाम से को ये है, अरनाम टिक टिक मत करो, बुलाओ मौलवी को, एक लगाओ रिसीव। बोला क्या बोले तू, किससे जुदा? अभी मैं करता हूँ। यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सिविलाइजेशन। देखिए मजा आ रहा है। कट्टरपंथी सोच है ये, कैसे इसे खाद पानी मिल रहा है? आपके उस स्टेटमेंट के बारे में और तफसील से हम समझना चाहेंगे सर। हाँ, मेरा कहना यह है कि क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि जिसे ये लोग बिल्कुल गलत तरीके से शरीयत कहते हैं, क्योंकि शरीयत का टर्म तो है डिवाइन लॉ के लिए, वो लॉ जो इंसानों के लिखे हुए हैं, उसको उसके लिए जो टर्म है वो ज्यादा से ज्यादा फिक़्ह हो सकता है अरबी में। तो फिक़्ह के जरिए जो कानून लिखे गए हैं, इंसानों ने लिखे हैं, क्या कोई इनकार कर सकता है कि उसमें ये सर तन से जुदा या उसको कत्ल की सजा, तो ये कहेगा कि वो नहीं है? वो है, लेकिन वो हमारे मुल्क का कानून नहीं है। वो कानून अब दुनिया में और भी कहीं नहीं है, ज्यादातर जगहों पे नहीं है, पाकिस्तान में है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि हिंदूज के बारे में क्या बोला जा रहा है। इंडिया में रह के हिंदूज के साथ जेनोसाइड कैसे हो सकता है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और कुछ और एक दो मुल्कों में है, ज्यादातर देशों में नहीं है। तो आप जो चीज हमारे कानून में नहीं है, किसी और कानून में है, वो हमारे मदरसों में खुदा का कानून कह के उस किताब को पढ़ाया जाता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मेरे पास मेरी किताब मौजूद है। 2008 में जब देवबंद वालों ने एक टेररिज्म के खिलाफ कॉन्फ्रेंस की थी, शायद जनवरी के महीने में, तो मैंने उनको बधाई दी, मुबारकबाद दी, कहा आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन साथ में मैंने उनको ये बताया कि आपके यहां जो किताब, और यह अकेला देवबंद नहीं है, ये किताब चूंकि ज्यादातर उसी मदरसे, उसी जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कूल है उसी से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा सभी जगह यही पढ़ाया जाता है। तो मैंने उसमें कोट किया और मैंने ये कहा कि एक तरफ आप टेररिज्म को कंडम करेंगे और दूसरी तरफ ये चीजें पढ़ाएंगे, तो इन दोनों को कैसे आप, इनके बीच में सामंजस्य कैसे पैदा करेंगे? और मैंने उनको ये मशवरा दिया अपने खत में कि मैं ये भी नहीं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे मत पढ़ाइए, लेकिन इसको शरीयत मत कहिए। एक आम आदमी जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, शरीयत के नाम से वो समझता है कि ये खुदा का कानून, आप इसको ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कानून का इतिहास कह सकते हैं, क्योंकि आज ये कहीं लागू भी नहीं है। क्योंकि ये दुनिया के वाहिद मुसलमान हैं जो अपनी जमीन से जरूर नफरत करते हैं। पाकिस्तान से मुहिब्बुल वतन होने का मतलब है हिंदुस्तान से नफरत, क्योंकि आपने बाजू काटे हिंदुस्तान के, 2 बाजू काट के रख दिए, वो चुप बैठे हुए हैं। वो कहते हैं अच्छा भैया चलो एमबीए कर लेंगे, कुछ अच्छे पैसे वैसे मिल जाएंगे। वो मिलिटेंट लोग ही नहीं, कभी हिंदुस्तान ने किसी पे हमला ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं इन्वाइट कैसे करते हैं। तो हमें, हमारा तो काम ही है। आपने कहा लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान सर, हिंदुस्तानी मुसलमान इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? वो तो वहीं रहते हैं ना, वो तो नासूर बन के रह रहे हैं वहां। हम तो मियां अंदर से खा जाएंगे इनको। ये क्या आप समझते हैं अबुल कलाम आजाद बहुत बड़े इंडियन नेशनलिस्ट थे? नो, उनका जिन्ना साहब से ये इख्तिलाफ था
कह रहे भैया मुसलमान कट जाएंगे, अगर सब साथ रहेंगे तो वो धुनाई लगाएंगे हिंदुओं की कि होश आ जाएगा। जिन्ना साहब ने कहा कि नहीं, मुझे ठेका मिला हुआ अंग्रेज से, तो तुम बकबक मत करो। जो आपके मौलाना आजाद ने पाकिस्तानियों के बारे में कहा वो पाकिस्तानी भूल जाते हैं। दिल्ली के मुसलमानों का कहाँ घटिया लोगों के पास जा रहे हो, बद तहजीब लोग, पंजाबी, पठान, सिंधी, ये कहाँ जा रहे हो? दीज आर प्रिमिटिव पीपल, इधर ही बैठो। दैट स्पीच इज देयर। तो हमारा काम जो है हम पूरा करते हैं, हमें पैदा होते के साथ ही अजान दी जाती है, अल्लाह अकबर, इसके अलावा और कोई नहीं दुनिया में मजहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, किस्सा खत्म। ये लागू था हिंदुस्तान में 1860 तक, वो खत्म हो गया 1860 में। तुर्की में लागू था, वहां 1920 में खत्म हो गया, 21 में या 22 में। तो मैं ये कहीं अब लागू नहीं है दुनिया में, तो ये अब इतिहास के तौर पे तो पढ़ाया जा सकता है कि ये कानून हुआ करता था। आप इसे खुदा का कानून कह के जब पढ़ाएंगे तो बच्चा आके पहले तो इस किताब को चूमता है, माथे से लगाता है, और फिर वो ये समझता है कि यही असल कानून है। आज 14 साल हो गए हैं, और ये मैंने नहीं लिखा, सिर्फ ऐसे लोगों ने भी लिखा जो आज उनकी हिमायत कर रहे हैं। मेरे खत को उन्होंने भी भेजा अपनी तरफ से, आज तक देवबंद वालों ने उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए कि उनकी वो उसको हटाना नहीं चाहते, जो जिस तरह उसको पढ़ाते हैं वो तरीका जारी रखना चाहते हैं। आप अहमदी भी नहीं हो सकते, आप शिया भी नहीं हो सकते, आप इस्माइली नहीं हो सकते, दाऊदी बोरा नहीं हो सकते, आप कुछ भी नहीं हो सकते। आप स्कर्ट नहीं पहन सकते, आप पता नहीं क्या क्या, आपकी शक्ल जब तक बंदर जैसी नहीं होगी आप ठीक मुसलमान नहीं हो सकते। आप देखिए ऐसे अजीब से कपड़े पहने हुए दुनिया भर का मुसलमान। सऊदी अरेबिया देखिए, हर आदमी एक ही कपड़ा पहनता। कैन यू इमेजिन? दुनिया में कोई जगह है? चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के इनकलाब में था कि हर आदमी माओ ज़ेतुंग बना हुआ है। सऊदी अरेबिया में जहां पूरा अरब दुनिया में हर आदमी के पास एक ही कलर का एक ही लिबास है और 50 है। बीवी से क्या कहते हो, हनी व्हाट शुड आई वेयर टुडे? आई डोंट नो। ओ अरे सभी एक है, ऊपर से लेकर कोई रंग कभी नहीं देखा। जिन लोगों ने सफेद टोप के अलावा जिसने जिंदगी में कुछ देखा ना हो, वो इंडिया जाके क्या करेगा? अरे यहाँ तो शेर भी है, बंदर भी है, सांप भी है, चीता भी है, दरख्त भी है, सहरा भी है, दरिया भी है। उन्हें कहा वो हादर मुश्फी अल अरबिया, तो पागल हो जाते हैं हम हिंदुस्तान में अरबिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के तो लोग फिर भी कुछ इधर उधर एक्सटर्नल देख लेते हैं, उनका कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है नेटो की वजह से। सीटो सेंटो में था तो अमेरिकन भी यहाँ थे, तो I-20 तो लेना होता है ना अमेरिकी यूनिवर्सिटी में जाके, वहाँ अमेरिका में इस्लाम खिलाने का बड़ा शौक है पाकिस्तान में, इसलिए अमेरिका भी मिलकर जाते हैं। इंडिया के मुसलमान जो है वो कहते हैं हम अंदर बैठ के हम गैंग से खा लेंगे सबको। अरे पता भी नहीं चलेगा, वो गाय का गोश्त खाते हैं हम इनके सामने, इनकी वो है माँ है, हम देखते हैं क्या कैसे रोकेंगे। दुनिया भर का मुसलमान बकरे का गोश्त खाता है सिवाय दिल्ली और यूपी और बिहार और भोपाल का। कहता मैं गाय का, और हदीस तक है कि गाय का गोश्त मत खाओ, इससे बीमारी फैलती है। ये दूध देने के लिए अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किया। मैंने कहा नहीं साहब, ये तो हिंदू से चिढ़ता है, हम तो गाय खाएंगे। मगर सर जिस तरह से उस आदमी को मारा गया, वो जो कहा जाता है सर तन से जुदा, बड़े नारे लगते तो जवाब देना, ईस्टर्न यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में जो कमजोर इलाके हैं वो इनका कैचमेंट एरिया है। अब हमारे यहाँ देश में वो अधिकार जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में था, अब वो बुनियादी अधिकार बन गया। और वो बुनियादी अधिकार बच्चे का अधिकार है कि उसे 14 साल की उम्र तक उसको ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए, उसको स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं दी जा सकती। ये यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी ये बात है। तो हम क्यों अलाउ करते हैं मदरसों को कि वो 6 साल की उम्र, हमें 14 साल तक की उम्र तक उनको अपना सिलेबस पढ़ाना चाहिए, तब तक उनमें समझ विकसित हो जाएगी, वो सही और गलत कुछ सवाल कर सकेंगे सही और गलत के बारे में। आज की तारीख में तो 6 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र के बच्चों को भर्ती कर लिया जाता है और एक खास माहौल में वो रहते हैं। और तो वो चीज हमने होती हुई देखी हिंदुस्तान में। मैं हैरान हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा कैसे। में इतना अच्छा शेर कहा किसी ने, क्या वजन है उसमें? आप मुशायरों में जाइए और नारे लगाइए, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। लोग कहेंगे वाह वाह क्या बात की, क्या वजन बैठा है। अरे साहब क्या बात कर दी, क्या है गुस्ताखे रसूल की एक ही साथ तन तन। ये इनका कल्चर बन गया। ये अपनी म्यूजिक और धुन जो बना रहे हैं वो दूसरे के खून बहाने पे बना रहे हैं। ये को बात है सर तन से जुदा? अब कह देते सर जिस्म से तन सदा,
रोज में भी तो कहते नहीं उसमें अंदाज देखिए। मगर सर अगर पाकिस्तान या अफगानिस्तान होता तो समझ में आता है कि यहाँ पे इस किस्म की हरकतें हों, लेकिन हिंदुस्तान में तो हिंदू जो है उनको पावर में होना चाहिए ना, वो मेजोरिटी में है। वो पावर में क्यों होंगे? उन्होंने पैसे कमाने, एमबीए करना है, रंग गोरे करने वाली क्रीम लगाई हुई दुल्हन चाहिए, अम्मा शादी करा दो। एनआरआई बैठे हुए कितने हैं अमेरिका में? कभी किसी सुना है किसी इंडियन ने कोई प्रोटेस्ट किया कि ये मिनेसोटा की कांग्रेस वुमन इल्हाम उमर जिसने भाई से शादी की थी वीजे के लिए, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके इंडिया को गालियां दे के आ गए, इंडियन चुप करके बैठे रहे, पता नहीं कौन है। अरे जाओ उसके कंस्टिट्यूएंसी में कैंपेन करो, उसके अगेंस्ट हराओ। हमें मना किया अम्मा ने कि सियासत में हिस्सा मत लो बेटा, पैसे बनाओ, वो अच्छी सी शादी कर देंगे। ये इंडिया, अगर इंडियन्स देख रहे हैं और उनको चिक चढ़ रही तो सही चढ़नी चाहिए। आप तो बिल्कुल ठुस कौम है। 1 बिलियन आदमी बर्दाश्त कर रहा है सरतन से जुदा। एक साला उठा के मुंह पे थप्पड़ मारो ऑन लाइव कैमरा। अरनाम से को ये है, अरनाम टिक टिक मत करो, बुलाओ मौलवी को, एक लगाओ रिसीव। बोला क्या बोले तू, किससे जुदा? अभी मैं करता हूँ। यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सिविलाइजेशन। देखिए ये वो लोटा ढूंढते रहते हैं कहाँ जाके टॉयलेट सीट पे बैठे। इन्होंने याद किया था, गोरा ले गया। अब ये जाके पत्थरों के अंदर जाके कहीं बूटियों के अंदर करके आते हैं। लेकिन सर ये इस किस्म का माइंडसेट मुसलमानों का, अरबिक का या अरबी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें तो नहीं है। वो ऐसी बात, अरब नहीं करते, ईरानी नहीं करते, तुर्की नहीं करते, अल्जीरियन नहीं करते। आपको पता है कि फ्रांस के अंदर हिजाब के खिलाफ जो था वो 4 मुसलमान औरतों ने प्रेजेंट किया था, 2 कम्युनिस्ट पार्टी की थी और एक गॉलिस्ट थी, एक सोशलिस्ट थी। उनकी वजह से हुआ था क्योंकि मुसलमानों ने स्टैंड लिया था कि हम तंग आ गए बदसूरत लोगों की बकबक सुन सुन के। They went to parliament, changed the law.